जरा सोचिए, ये शास्त्र पुराण नहीं होते तो हमारा क्या होता? इतने हैं। अच्छा, जो नहीं पढ़ते हैं उनका क्या होता, जरा देखिए। जो पढ़ते हैं वो तो दुख में फिर भी जी लेते हैं, पर सज्जनों जो नहीं पढ़ते हैं ना, वो दुख में जी नहीं पाते हैं। आज की पीढ़ी को आप देख लो, इसका उदाहरण है। शास्त्र को पढ़ने वाले और नहीं पढ़ने वालों में क्या अंतर है, ये शास्त्र हमें कितना साथ देते हैं, इसका उदाहरण आपके सामने है कि अंग्रेजी विद्या पढ़ने वाला और आज के महाराज केवल कमाने खाने की विद्या पढ़ने वाला व्यक्ति, छोटी सी बात हुई, नंबर नहीं आया तो फांसी लगा लिया, गंगा में कूद गया, गाड़ी के आगे आ गया, सोचता ही नहीं है, क्योंकि उसने सिर्फ कमाने की विद्या सीखी है। और कमाई की विद्या अगर सफल नहीं हुई तो मरने के अलावा और वो कुछ नहीं सोच पाता है। पर सज्जनों, जो इन शास्त्रों को पढ़ता है, शास्त्रों को सुनता है, वो अपने जीवन को व्यर्थ बर्बाद कभी नहीं करता। इसलिए जीवन में शास्त्र बहुत जरूरी है। ये सोनकादि संवाद, सूत जी का संवाद, सज्जनों उनके लिए नहीं था, वो तो महापुरुष थे। उनके जीवन में तो साक्षात ये मानिए भगवान उनके हृदय में विराजमान रहते थे, उनके पास में रहते थे। पर उन्हें पता था कि हमारे आने वाली पीढ़ी कलयुग के प्रभाव के कारण परमात्मा से दूर हो जाएगी, उनका आत्मबल कमजोर हो जाएगा। क्योंकि सज्जनों, हम जब भोजन करते हैं तो शरीर का बल बढ़ता है, और हम जब भजन करते हैं तो आत्मा का बल बढ़ता है। आज हमारे पास में भजन नहीं है तो हमारा आत्मबल सबका कमजोर है। शरीर तो इष्ट पुष्ट है, पर आत्मबल सबका कमजोर है। आत्मबल नहीं है हमारे पास, और आत्मबल नहीं है इसीलिए घबरा जाते हैं। अगर आत्मबल होता तो हमें इस बात का ज्ञान होता कि दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ लगी अंबर में, उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ लगी अंबर में, उड़ना तुझे अकेला है। दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। दुख में मत घबराना पंछी, ये दुख सुख का मेला है। चाहे भीड़ लगी अंबर में, उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ लगी अंबर में, उड़ना तुझे अकेला है। जय हो श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। और चाहे भीड़ लगी अंबर में, उड़ना तुझे। ये जीवन का सत्य है। जिनका आत्मबल मजबूत होता है उनको इस बात का पता होता है कि दुनिया में चाहे कितनी भी भीड़ लगी हो, बेटा बेटी नाती पोते पति पत्नी भाई बंधु इष्ट मित्र दोस्त कितना भी मेला लगा हो, पर जिस दिन उड़ने का समय आएगा अकेला ही उड़ना, अकेला ही जाना पड़ेगा। बस यही बात यहां समझाई गई है कि भैया जिंदगी में चाहे कितने भी दुख आए, उन दुखों को सहन करते रहो, कभी आत्महत्या जैसा अपराध मत करो। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य शरीर अब तो मिला है, फिर कब मिलेगा इसका कोई पता नहीं है। आप आत्महत्या क्यों करते हो? सासू ने कुछ बोल दिया, ससुरे ने कुछ बोल दिया, नंबर कम आ गए, हाँ, यही बात होती है ना, व्यापार में घाटा लग गया। अच्छा एक बात बताओ, ये व्यापार, ये सासू, ये ससुरे, ये जितने भी हैं,
ये शरीर के साथ मिले, शरीर के साथ समाप्त हो गए। शरीर के साथ मिले, शरीर के साथ किसी का तलाक हो जाता है तो फिर वो पति पति रहता है क्या? क्यों? शरीर के साथ रिश्ता था, शरीर टूटा, महाराज बात खत्म, कुछ नहीं। ऐसे ही सजनों, ये कथा क्या संकेत करना चाहती है? ये संसारिक रिश्ते जिनका संबंध शरीर से है, आप अपने आत्मबल को कमजोर करके जिस शरीर का सहारा लेकर के आप भजन करने के लिए दुनिया में आए थे, उस शरीर के संबंधों में उलझ करके आपने इस शरीर को समाप्त कर दिया। ये सब धर्मों का साधन है। हम इसकी रक्षा क्यों करते हैं? इसका कारण है कि ये शरीर है तो संसार है, और अगर शरीर नहीं है तो सब बेकार है। न तो वो आपका व्यापार किसी काम का, न वो बेटा बेटी किसी काम की, न वो पढ़ाई किसी काम की। चाहे कितना बड़ा डॉक्टर इंजीनियर क्यों न हो, शरीर समाप्त, सब कुछ समाप्त। इसलिए भूल करके भी सजनों, चाहे जीवन में कितनी आपत्ति आ जाए, विपत्ति आ जाए, चाहे आप दाने दाने को मोहताज हो जाओ, पर कभी आत्महत्या जैसा अपराध नहीं करना चाहिए। क्योंकि गया हुआ धन तो वापस प्राप्त किया जा सकता है, पर शरीर चला गया तो वापस प्राप्त करना संभव नहीं। जाने भगवान ने कृपा करके ये मनुष्य शरीर हमें दिया है, कृपा करके। और आपको लगता होगा कि हमारा जीवन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। सत्यता तो ये है सजनों, हमारा जीवन बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। जीवन 2 दिन का, इसलिए इसका नाम है जीवन 2 दिन का। एक जन्म एक मृत्यु, बीच का समय कब निकल गया किसी को पता ही नहीं चला हमारा। हाँ? तू भजले सीताराम जीवन 2 दिन का, तू भजले सीताराम जीवन 2 दिन का, तू भजले सीताराम जीवन 2 दिन का। 2 दिन का रे 2 दिन का, 2 दिन का रे 2 दिन का, 2 दिन का रे 2 दिन का, 2 दिन का रे 2 दिन का। भजले सीताराम जीवन 2 दिन का, तू भजले सीताराम जीवन 2 दिन का। तेरे बिगड़ बनेंगे काम जीवन 2 दिन का, तेरे बिगड़ बनेंगे काम जीवन 2 दिन का। जीवन 2 दिन का। इसलिए अगर आपको लगता है कि जीवन बहुत बड़ा है तो गलत लगता है सजनों। जीवन 2 दिन का है, इसका मतलब ये हुआ जन्म होने के बाद कब मृत्यु हो जाएगी इसका कोई पता नहीं है। ये बीच की तो बोनस की जिंदगी जी रहे हैं। जीवन अनमोल तेरा जीवन तू यूं ही गंवा रहा है, और किस और तेरी मंजिल किस और जा रहा है।